नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से फिजिक्स के कुछ जनरल क्वेश्चन शेयर करूंगी जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम, कोबाल्ट, सोडियम, आयोडीन। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, कोबाल्ट। बिकॉज कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है दैट इज CO60 यानी कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप होता है इसको यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। अब कैसे यूज़ किया जाता है, इससे जो भी गामा रेडिएशन निकलती है उन गामा रेस को डायरेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी पर। ह्यूमन बॉडी में जब ये गामा रेज डायरेक्टली डाली जाती हैं तो जो भी कैंसर सेल्स होती हैं, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, उनको ये गामा रेज किल करती हैं। तो इस तरीके से ये जो कोबाल्ट 60 है ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट, बिकॉज इसका जो आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60 उसको हम यूज़ करते हैं कैंसर थेरेपी में। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनमें से कौन सी ऐसी लाइन या जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो हमें पहले 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट रीड करने होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा यानी फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ये भी करेक्ट है बिकॉज जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज पाथ बनाती हैं, ये सबको पता ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। अब इसमें दो स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है क्लोज कर्व और थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओपन कर्व बनाती है। अब इनमें से कोई एक चीज़ करेक्ट हो सकती है, या तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कर्व बना रही होंगी या फिर ओपन कर्व बना रही होंगी। तो इसमें जो करेक्ट है वो है क्लोज कर्व, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्लोज कर्व बनाती है। तो ओपन कर्व वाला जो ऑप्शन है ये हमारा नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड इन क्रॉस ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज जो भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती यानी क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये सही बोल रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यानी इनके थ्रू जो स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ओपन कर्व्स। ये गलत बोल रहा है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्लोज कर्व बनाती है, दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर आउटर मैग्नेट के आउटर से हम देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरीके से ये क्लोज पाथवे बनता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। हमारी आइज़ में कुछ लेयर्स होती हैं, ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी थिन यानी पतली मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है हमारी आइज़ में। तो इसके लिए आपको पहले आइज़ की लेयर्स पता होने चाहिए। तो मोस्टली आप लोगों ने बायोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा कि जो हमारी आई होती है वो मेनली 3 लेयर्स से बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, उसके अंदर एक लेयर होती है दैट इज़ कोरॉइड, एंड फिर इंटरनल लेयर एकदम सबसे इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना, राइट। तो ये जो स्क्लेरा लेयर होती है ये आउटर साइड में एंटीरियर साइड में एक पतली सी मेम्ब्रेन बनाती है हमारी आई में, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। सबसे पतली झिल्ली होती है जो स्क्लेरा बनाती है हमारे एंटीरियर आई में, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो सबसे पहले यही एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें लाइट जो होती है वो एंटर करती है इसको पार करके। सो यहाँ पे ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज कॉर्निया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेमन केप्ट इन अ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर appears to be larger than its actual size, it is because of। बोल रहा है कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें एक लेमन डला हुआ है, वो लेमन अपने एक्चुअल साइज से लार्जर दिख रहा है, ऐसा क्यों। नॉर्मली अगर आप लेमन को हाथ में पकड़ोगे तो जो उसका साइज़ है वैसा दिखेगा, बट इसको अगर आप ग्लास टम्बलर में डाल दोगे तो ये एक्चुअल साइज से थोड़ा सा लार्ज दिख रहा है, ऐसा क्यों। ऑप्शंस दिए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर पॉलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा थर्ड, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। बिकॉज जो लाइट होती है उसके रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्ड हिंदी में बोलते हैं, लाइक
आपको ये पता होगा दैट एक नॉर्मल होता है, उसमें एक इंसिडेंट लाइट होती है, एंड इंसिडेंट लाइट जब किस अनदर मीडियम में जाती है यानी लिक्विड मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ा सा पास में आ जाती है, यानी नॉर्मल से दूर ना जाके नॉर्मल के क्लोज आती है। तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये होगी इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल रे। तो रिफ्रैक्शन में जो इंसिडेंट रे होती है वो बाद में जो रिफ्रैक्टेड रे बनती है वो पास में आ जाती है नॉर्मल के। तो इस फिनोमिना की वजह से, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, जो एक्चुअल साइज़ है लेमन का यानी नींबू का वो उससे हमें थोड़ा सा लार्ज दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन पूछ रहा है। कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, दैट इज आर इज इक्वल्स टू एफ, आर इज इक्वल्स टू 2f, आर इज इक्वल्स टू 3f, आर इज इक्वल्स टू 4f। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड,